यह क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बात तो सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद में काफ़ी अंतर आ चुका था सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरा ऑप्शन दिया है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि ये बात तो ठीक है, ऋग्वेद में सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान तो था, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही तांबे का ज्ञान हो चुका था। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल, अब यहीं से ये क्वेश्चन कट जाएगा, जहाँ पे एब्सोल्यूट दे दे केवल दिया है तो जहाँ जहाँ दो है उसको काट देते हैं। जैसे ये बी और डी दोनों कट गया। अब हमें बस ए और सी में देखना है कि कौन सही है। इसमें लोहे का ज्ञान और लोहे का ज्ञान दिया है, तो लोहे का ज्ञान तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि तांबे की कुल्हाड़ी में लिए वहाँ से, और वहाँ पे सोने को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिरण्य बोलते थे। तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं है कि केवल तांबा और लोहा का ज्ञान था, तो ये भी गलत बात है। थर्ड ऑप्शन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य घोड़े को पालतू बना लिया था। बात तो ठीक है, और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। बात तो ठीक है कि सिंधु घाटी के लोग इस घोड़े को जानते थे। तो मैक्सिमम हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 1 और 3। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन तकनीक पर ज़्यादा बेस्ट साबित होता था। जैसे इसमें 50-50 हम ले सकते थे। मान लीजिए कि हमें 2 क्वेश्चन काट दिए पहले ही, तो ये 2 ऑप्शन कट गया, ये 2 नंबर, तो हम 1 और 3 को, 1 और सी को आराम से इस पर लगा सकते थे।